लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, लेकिन फिर भी ईवीएम पर से सवाल खत्म होने के नाम नहीं ले रही है। पिछले भी 10 सालों में विपक्ष के नेता ईवीएम को लेकर सवाल उठाते आए हैं और आज भी 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, लेकिन फिर भी विपक्ष के नेता ईवीएम मशीन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वैसे भी इस बार की लोकसभा चुनाव को देखिएगा तो इस बार की लोकसभा चुनाव में विपक्ष काफ़ी अच्छी सीटें भी जीते हैं, लेकिन फिर भी ईवीएम मशीन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को रिजल्ट आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सदन में कहे थे कि जब 4 जून को लोकसभा चुनाव को रिजल्ट आया तो उस दिन ईवीएम विपक्ष के मुंह पर ताला लगा दिए, यानी कि विपक्ष को चुप कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी सदन में ये बातों को रखे थे ईवीएम को लेकर। मैं ईवीएम को लेकर जिक्र करूंगा और कुछ विपक्ष के नेताओं को तरफ से जो बात निकल के आई है उसको भी लेकर जिक्र करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ईवीएम को लेकर सदन में क्या कहे थे उनकी बातों को एक बार सुनिए। हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन आना शुरू हो गए। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की। ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव हैं जो कहें कि अगर हमने उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 80 लोकसभा सीट जीत गए हैं, तब भी हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ईवीएम से चुनाव जीतकर ईवीएम को हटाऊंगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ईवीएम को लेकर सदन में क्या कहे हैं, सुनिए उनकी बातों को। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। ईवीएम को लेकर बात कीजिएगा तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि ईवीएम मशीन से अगर चुनाव होती है तो सबसे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों को ही ईवीएम मशीन को लेकर संतुष्टि करा देना चाहिए, तब जाकर ईवीएम मशीन से चुनाव करवाना चाहिए। क्योंकि आज से 10 साल पहले भी विपक्ष के नेता ईवीएम मशीन को लेकर सवाल उठाते आए हैं और आज भी 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हो गया। विपक्ष के नेता काफ़ी अच्छी सीटें जीते हैं, फिर भी ईवीएम मशीन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सदन में कहें कि इस बार की लोकसभा चुनाव में विपक्ष के नेता काफ़ी अच्छी सीटें जीते हैं, तो ईवीएम है जो उनके मुंह पर ताला लगा दिए हैं। प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि आज से 10 साल पहले भी विपक्ष के नेता ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे थे और आज भी 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी विपक्ष के नेता ईवीएम मशीन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो मैं चुनाव आयोग से कहना चाहूँगा कि अगली बार से ईवीएम से चुनाव होती है तो सबसे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों को ही ईवीएम मशीन को लेकर संतुष्टि कर देना चाहिए, ताकि कोई ईवीएम पर बाद में सवाल न उठाए कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ है, ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं है। 80 में से 80 लोकसभा सीट जीत जाऊं तब भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है,
चुनाव आयोग के अंडर में होता है चुनाव करवाना है। चुनाव किस चीज़ से करवा रहे हैं उसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों को ही संतुष्टि करना उनका काम होता है। जब दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी ईवीएम मशीन को लेकर संतुष्टि हो जाते हैं तब जाकर ईवीएम मशीन से चुनाव करवाना चाहिए। और यहाँ पर ही सत्ता पक्ष है जो ईवीएम मशीन को लेकर एक बार भी सवाल नहीं उठाए। विपक्ष के नेता पिछले 10 सालों से ईवीएम मशीन को लेकर सवाल उठा रहे हैं और आज भी 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हो गया फिर भी ईवीएम मशीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, बहुमत के आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी सदन में विपक्षों पर हमला करने में कोई चूक नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से मैं सीधा कहना चाहूँगा कि अब लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, अब आप सदन में पहुँच गए हैं तो सदन में जनता की बातें कीजिए। लेकिन यहाँ पर ही प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सदन में विपक्षों पर हमला करने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सदन में कहें कि यह बालक बुद्धि को कौन समझाए कि 100 में से 99 मार्क्स नहीं लाए हैं बल्कि 543 में से 99 मार्क्स लाए हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी सदन में किसी और के बारे में नहीं कह रहे थे बल्कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बारे में कह रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी सदन में कहें कि यह बालक बुद्धि को कौन समझाए कि फेल होने की वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के रखे हुए हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बारे में कहें कि चुनाव हारने की वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सदन में विपक्षों पर लगातार है जो हमला करते गए हैं। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी सदन में क्या कह रहे हैं। एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भाई किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी सदन में जनता के बात बहुत कम करते हैं और विपक्षों पर सबसे ज़्यादा हमला करते हैं। प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि कौन कितना मार्क्स ला रहा है, कौन कितना सीट जीत रहा है, आपको जनता कितना सीट दिए हैं। आप ही हैं जो कहते हैं कि जनता ने हमको तीसरी बार मौका दिया है काम करने के लिए। तो सदन में जनता के बात होना चाहिए और काम की बात होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ही प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सदन में केवल विपक्षों पर हमला करते हैं। जब सदन में इस तरीक़े से बात होती है तो सदन किस तरीके से चलेगा जो खैर पता नहीं चलती है। इस तरीके से बात होती है लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान, लेकिन आप प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सदन में ही इस तरीक़े से बात करना शुरू कर दिए हैं। हाँ, एक बात है जो प्रधानमंत्री मोदी सदन में बात को उठाए हैं, नीट परीक्षा की जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी सदन में कहें कि युवाओं को भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसको कतई छोड़ा नहीं जाएगा। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को
के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सदन में पेपर लीक के बात करते हैं तो उनकी बातों को सुनने में अच्छा लगा, क्योंकि युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है और वहाँ पर ही प्रधानमंत्री मोदी सदन में आवाज़ उठाए तो उनकी बातों को सुनने में अच्छा लगा। लेकिन वो वहाँ से हटकर विपक्षों पर जो हमला करना शुरू कर देते हैं, ये मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पूरे लोकसभा चुनाव में विपक्ष पर तो हमला करबे किए, अब सदन में पहुंच गए हैं तो सदन में केवल जनता के बात होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से पेपर लीक के बात सदन में कहें, उसी तरीके से शिक्षा मंत्री को भी सदन में पेपर लीक के बात करना चाहिए। और एक चीज़ और हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में जब अपनी बातों को रख रहे थे तो विपक्ष के तमाम जो सांसद थे जो हल्ला कर रहे थे, तो विपक्ष के तमाम सांसदों को मैं कहना चाहूँगा कि सत्ता पक्ष के सांसद या फिर विपक्ष के सांसद जब सदन में अपनी बातों को रख रहे हैं तो वहाँ पर ही हल्ला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और जब किसी और सांसद को बोलने का समय आए तब वो अपनी बातों को रखें। लेकिन देखा कि प्रधानमंत्री जी अपनी बातों को रख रहे थे तो विपक्ष के तमाम जो सांसद थे जो हल्ला कर रहे थे, तो उस तरीके से हल्ला नहीं होना चाहिए।